शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो सिर्फ इस वीडियो को देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से शुरुआत होगी, क्या क्या चीज़ें हमको इसमें फैक्टर आउट करनी है। तो इस वीडियो को जरूर देखना, स्किप मत करना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं स्ट्रैटेजी सिक्योरिटीज़ में। आज हम बात करने जा रहे थे कि कैसे शुरुआत करें ट्रेडिंग करियर की हम शेयर मार्केट में। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। उसमें रहेंगे, सबसे पहले रहेगी कि शुरुआत कहाँ से की जाए, किस तरीके से हम एंटर होंगे मार्केट में। तो सबसे पहले कैपिटल लेते हैं कि एक कैपिटल। अब बात रही शुरुआत करने की, तो शुरुआत करने से मतलब ये होगा कि हमको सबसे पहले लर्निंग करनी है। अब लर्निंग के लिए आपकी कैपिटल होना चाहिए मिनिमम। तो आपकी कैपिटल 5000 से लेकर 10,000 तक रखिए, ज़्यादा कैपिटल नहीं रखेंगे तो लर्निंग प्रॉपरली होगी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमको सेकेंड चीज़ करनी है, मतलब सेकेंड फैक्टर क्या होगा। सेकेंड फैक्टर ये होगा कि मान लो आप एक कोई बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ आपको कि आपके बिजनेस में जैसे तैसे करके आप कुछ भी करो, 20% से ज़्यादा आपका फायदा नहीं हो सकता। तो आप कुछ भी करेंगे एवरेज 20% ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब ये होगा कि कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक रिस्क होती है, एक रिवॉर्ड होता है। मतलब कि जो भी बिजनेस किया जा रहा है, मैंने जो आपको 20% का बताया कि 20% मेरा रिवॉर्ड है, तो अब मुझे रिस्क डिसाइड करनी है कि रिस्क कितनी होना चाहिए। तो मिनिमम रिस्क होनी चाहिए 10%, इससे ज़्यादा की रिस्क नहीं रखना। बिजनेस में कुछ खर्चे भी होते हैं, वो सारी चीज़ें फिगर आउट करने के बाद में कुछ बचता है वो मुझे चाहिए और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यहाँ खर्चा कुछ नहीं है लेकिन ब्रोकरेजेस है। सबसे पहले ब्रोकरेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ब्रोकरेज को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। पोजीशन आएगी कि मैंने कोई पोजीशन ली है, अब उसमें मैं कितने शेयर खरीद सकता हूँ। तो देखो, लर्निंग वाले फेज़ में आपको ये इशू नहीं आएगा क्योंकि 5 से 10 हज़ार रुपये के शेयर आप खरीद रहे हो। अब 5 से 10 हज़ार रुपये के शेयर अगर आप खरीद रहे हो तो 5 से 10 हज़ार रुपये के शेयर में कितनी क्वान्टिटी आ सकती है। तो समझते हैं कि मान के चलो हमने 10,000 रुपीज़ की कैपिटल ऐड करी है अकाउंट में, ठीक है। अब ये 10,000 की कैपिटल हमने ऐड की है। अब मान के चलते एक 100 रुपये का शेयर है, ठीक है। इस 100 रुपये के शेयर में अगर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो किस तरीके से हो पाएगा। तो अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ तो मेरा कितना शेयर खरीद सकता हूँ इसमें। तो मैंने क्या किया, सिंपली 10,000 रुपये ले गए हैं और जिसमें एक शेयर मेरा आ रहा है 100 रुपये का, राइट। तो 100 रुपये का शेयर आ रहा है तो इसके हिसाब से मुझे 100 शेयर खरीदना पड़ेंगे, ठीक है। अब इन 100 शेयर में कितना रिटर्न आ सकता है, कितना रिस्क लेना, ये चीज़ समझते हैं। तो मान के चलते हैं 100 रुपये का शेयर है। अब 100 रुपये का शेयर मैंने जब बाय किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2% से ज़्यादा की रिस्क एक बार के ट्रेड में नहीं लेना है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2% की रिस्क हो सकती है। तो इसके हिसाब से मुझे ये चाहिए कि मेरा रिवॉर्ड कम से कम 2 गुना होना चाहिए, क्योंकि 2 गुना होगा तब मैं जो है मार्केट में सर्वाइव कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान के चलते हैं कि ये 100 रुपये का ट्रेड है, मुझे 2% की रिस्क है, मतलब 98 पे अगर ये आ जाता है तो मैं बाहर हो जाऊँगा। अब मुझे इस 98 रुपीज़ पे अगर देखो, सबसे पहले अपने को रिस्क के बारे में समझना पड़ेगा कि रिस्क कितनी है। जब तक मैं रिस्क के बारे में फिगर आउट नहीं करूँगा तो मुझे आगे बिजनेस कैसे रन करना है या ट्रेडिंग बिजनेस को कैसे रन करना है ये नहीं आएगा। तो सबसे पहला फैक्टर है रिस्क, ठीक है। तो इसको समझते हैं। अब आप देखो, यहाँ पे 2 रुपये का मेरा नुकसान हो रहा है। शेयर कितने थे मेरे पास, 100, तो इसमें मुझे 200 रुपये का नुकसान हो रहा है, राइट। लेकिन अब मैंने बात की कि अगर मेरा मार्केट या मेरी प्राइस जो है, जो मैंने 100 रुपये पे खरीदी थी, इसमें शेयर मान के चलते ABC शेयर है, अब ये ऊपर चलता है। तो अगर ये ऊपर चलता है तो मुझे मिनिमम 104 रुपये तक ये जाना चाहिए, ठीक है। तो 104 रुपये जब जाएगा तो मैं क्या करूँ, उसमें बुक करूँ। तो इसके हिसाब से अपने को क्या करना है, ये चीज़ समझते हैं कि अगर मान लो मुझे टेक्निकल नहीं आता है, अगर मुझे सारी चीज़ें नहीं आती है, तो क्या मुझे बिना टेक्निकल सीखे क्या मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, क्या क्या उसमें मेरे लॉजिक से, क्या मैं कॉइन टॉस करके ट्रेडिंग कर सकता हूँ, या क्या ये चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती है। तो एक बार अपन एक पूरा प्लान समझते हैं इसका। तो एक प्लान समझते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें फिगर आउट होंगी, ये चीज़ अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि भाई 404, इसके हिसाब से मुझे 4 रुपये का गेन हुआ और इसमें 100 शेयर मेरे पास थे, मतलब 400 रुपीज़ का मेरे पास में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अब ये 400 रुपीज़ का जो गेन हो रहा है हमको, इसमें आप देख सकते हैं कि 200 रुपये की अगर रिस्क है तो 400 रुपये मुझे मिल रहे हैं, मतलब मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। यहाँ मुझे एक थोड़ा सा आइडिया लगने लगा है। अब अपन चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं कि क्या क्या फैक्टर में रखूँ, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, मुझे कुछ नहीं आता है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये करते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर मैं प्रोबेबिलिटी में सर्च करूँ या प्रोबेबिलिटी में फाइंड करूँगा तो क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ मान के चलो कि कोई एक मैच चल रहा है,
ठीक है। अब एक मैच में जब चल रहा है उस दौरान आपसे मैंने पूछा कि भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है। अब ये इंडिया का मैच है और पाकिस्तान का मैच है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। मैंने आपसे पूछा कि कौन सी टीम जीतेगी, तो आप हो सकता है आप इंडिया की तरफ जाओ क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, लेकिन अगर लॉजिकल आपको भी पता है कि हो सकता है जीत सकती है या हो सकता है हार सकती है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है कि मे बी पॉसिबल कि विन हो या मे बी पॉसिबल लूज हो, ठीक है। अगर विन और लूज की अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूँ तो कितनी हो रही, 2, मतलब 100% में से मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ तो एक पॉसिबिलिटी कितनी आ रही, 50-50%, मतलब 50% जीत भी सकती है, 50% हार भी सकती है। मतलब हमने अब एक चीज़ निकाल ली कि 50% प्रोबेबिलिटी मेरी सही होने की है, 50% प्रोबेबिलिटी मेरी गलत होने की है। तो एक चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि 50-50% हमको पता है हमारे सारे ट्रेड गलत नहीं हो सकते, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कॉइन टॉस करके भी करूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 50-50% होती है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं और एक चीज़ और अपन देखते हैं, वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड जो मैंने आपको बताया है, रिस्क मतलब होता है कि कितना मेरा रिस्क रहेगा और कितना मेरा रिवॉर्ड रहेगा, ठीक है। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड में क्या है, रिस्क मतलब होता है कि कितनी मैं रिस्क ले रहा हूँ। मान के चलते हैं हम 100 रुपीज़ की रिस्क ले रहे हैं और 200 रुपीज़ का गेन कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया 1:2। ये मैंने आपको पहले, अब इन दो चीज़ से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो हम आगे आने वाले प्लान समझते हैं कि किस महीने में मुझे क्या क्या गेन करना है। तो अपन एक साल में एक प्लान बनाते हैं, समझते हैं उसको किस तरीके से आगे रन करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मान के चलो हमने 10,000 रुपये की कैपिटल लगाई है, ठीक है। हमारे पास क्या है, 50% प्रोबेबिलिटी विनिंग की है, 50% लूजिंग की है, ठीक है। इसके साथ साथ जब मैं विन करूँ तो मैं 2 टाइम्स क्या करूँगा, गेन करूँगा, और जब मैं लूज़ करूँ तो 1 टाइम में उसका जितना भी मैं कमा रहा हूँ उसका 50% में लूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि भाई 1 मंथ में कितनी ट्रेडिंग डेज होते हैं, 20 ट्रेडिंग डेज एवरेज मानते हैं, क्योंकि कुछ और भी जैसे दिवाली है या फिर और भी होली, इस तरीके के बीच बीच में हॉलीडेज आ जाते हैं, ट्रेडिंग हॉलीडेज, तो हम एवरेज मानते हैं 20 डेज की ट्रेडिंग होती है। अब इसके हिसाब से 50-50% हमने रखा है, तो 50% के हिसाब से आप देखो कि 10 ट्रेड सही होंगे तो 10 ट्रेड मेरे गलत हो जाएंगे, राइट। अब 10 ट्रेड सही 10 ट्रेड गलत है, तो अब यहाँ पे ऐसा समझते हैं कि जब मैं सही हूँ तो मान के चलते हैं हम 200 रुपये पर ट्रेड निकालते हैं तो मेरे 2,000 रुपये बनेंगे, राइट, ठीक है, क्लियर। अगर मैं लूज़ करता हूँ तो मैं पर ट्रेड 100 रुपीज़ लूज़ कर रहा हूँ, तो इसके हिसाब से मैं 1000 रुपीज़ लूज़ कर जाऊँगा, राइट। इसके हिसाब से मुझे कितना गेन रहेगा, 1000 रुपीज़ में गेन करूँगा, ठीक है। अब 1000 रुपीज़ गेन करेंगे तो इसके हिसाब से अपन बात करते हैं कि अगर मैं यही प्लान को रन करूँ तो कैसे होगा। मैं 3 मंथ तक अब जैसे 1 महीने सक्सेसफुल हो गए, 1 महीने सक्सेसफुल हो गए हैं, तो क्या मैं आगे कैसे कर सकता हूँ इन चीज़ों को। तो अब 1 महीने में सक्सेसफुल नहीं होते, आपको क्या करना, एक ही चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। तो हम 90 डेज़ का साइकिल बनाए थे, ठीक है। तो 3 महीने तक हम क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। तो अगर 1,000 रुपये में 1 महीने में निकाल रहा हूँ, इसका मतलब हो गया मेरा कि मैं 3,000 रुपये 3 महीने में निकालूंगा, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं कि 3,000 रुपये हमारे यहाँ पे 3 महीने मतलब 30 डेज़, मतलब कि 90 डेज़ हो गए हमारे 3 मंथ में, ठीक है। अब 3 महीने तक आपने ये सारे किए हैं और इसको इम्प्लीमेंट किया, जितना सिस्टम बना वो सारी चीज़ों को। अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हम जो चीज़ कर रहे हैं, मतलब 90 दिन तक अगर आप कर रहे हो और सक्सेसफुल हो, इसका मतलब आप सही हो। अब क्या करना है, अब आपको थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाना है। अब बढ़ाना कितनी है, अब डबल कर दोगे तो क्या होगा, पूरा साफ हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको 50% बढ़ाना है, ठीक है। अब 50% बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो ट्रेड में कर रहा था अभी 200 रुपये का प्रॉफिट ले रहा था, तो अब मैं 300 रुपये का करूँगा, मतलब कितना 150% हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 डेज़ और 300 रुपीज़ का प्रॉफिट। उसके बाद में 10 डेज़ में गलत हूँ तो 150, इसका 50% कितना होगा, 150। 3,000 रुपये मिल रहे हैं और 1,500 रुपये मेरे लग रहे हैं, इसके हिसाब से मेरे 1,500 रुपये मेरे बचेंगे, ठीक है। अब इसी को 3 महीने तक फिर से रिपीट करना है, तो कितने हो जाएंगे, 4,500 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से जो है हम बढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट इसमें चलेंगे हम। तो इस केस में क्या होगा, अभी हम 2 राउंड किए, हम पूरा साल भर का प्लान देख रहे हैं, इस साल भर में क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट 6 मंथ हो चुके हैं हमको, अब स्टार्ट करते हैं। तो हम 300 रुपये का प्रॉफिट ले रहे थे, अब इसमें हम फिर वापस 150 का मतलब 50%, मतलब कितना हो रहा है, 300 का 50% कितना होता है, 150। तो अब हम लेंगे 450 का प्रॉफिट। तो इसके हिसाब से हमारा रिस्क कितना हो जाएगा, 225। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेट से, है ना, क्योंकि ट्रेडिंग डेज कितने हो रहे हैं, 20, ठीक है। इसके हिसाब से जब मैं सही हूँ तो क्या मिलेगा और गलत हूँ तो क्या मिलेगा। तो 4,500 रुपये का प्रॉफिट मेरा बन रहा है और गलत हूँ तो 2,250 रुपये मेरे लग रहे हैं। तो
तो कितने बच रहे हैं मेरे पास में 2250 रुपये बच रहे हैं। अब फिर 3 महीने तक हमको यही काम करना है, तो कितना हो गया, इसके हिसाब से हमारा हो जाएगा 6750 रुपये के आसपास हो जाएगी, राइट। ठीक है, अब फिर से हमको 50%, अब ये 3 महीने मतलब हमारा 3 राउंड हो चुके हैं जिसमें हम 9 महीने तक चल रहे हैं। अब हम लास्ट वाला देखते हैं, अब इसके बाद क्या होता है। तो इसके बाद फिर 50% हम इसका इंक्रीज़ करेंगे, तो इसका 50% कितना इंक्रीज़ होगा, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 50% के हिसाब से तो ये हो जाएगा हमारा 6750। ठीक है, अब इतना प्रॉफिट में करना है, ठीक है, मतलब कि 675 का प्रॉफिट करना है 10 ट्रेड में, ठीक है, और 10 ट्रेड में मेरे को इसका 50% लेना, तो मैं मान के चलो 350 कर देते हैं राउंड नंबर में। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखोगे तो 6750 और यहाँ पे 3500, ठीक है, तो इसके हिसाब से कितना बच रहा है 3250। ठीक है, इतना प्रॉफिट बन रहा है। अब ये 3 महीने तक फिर से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 9750। ठीक है, 3 महीने में 9750, इस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब आप देखो कि लास्ट के 3 मंथ में हम 3750 पे हमने इनिशियल कितनी कैपिटल लगाई थी 10,000 रुपीज़, और जो 10,000 रुपीज़ मेरे लास्ट जब मेरा ईयर एंड होने वाला है उसमें मैं लगभग यहाँ पर पहुँच गया हूँ। अगर मैं टोटल अगर कैलकुलेट करूँ तो इसको मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों को अगर ऐड करूँ तो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा 615, तो 16,500 रुपये ये हो रहे हैं। इसकी प्रीवियस वाली स्लाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम गेन कर रहे हैं 4500, तो कितना हो रहा है 16,500 और 4,000 कितने हो रहे हैं, मतलब 21,000 रुपये हो गए। ठीक है, 21,000 के बाद में हम और आगे चलें तो 3,000 रुपये ये वाले, तो टोटल कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं हमारे 24,000 रुपीज़। अब आप सोचो 200% से ऊपर में ही आ रहा है और एक सिस्टम से हम चल रहे हैं। अब इस सिस्टम को आप देखो कि हमने छोटी चीज़ों को स्टार्ट करा, छोटी चीज़ से किस तरीके से प्रोबेबिलिटी भी 50% रखी, रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी ज़्यादा नहीं रखा। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ खरीद ली उसको बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक सिंपल स्टेप से हम इस तरीके से धीरे 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 पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और इसके साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 50% का लेकर भी हम एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।